राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि एक शेरनी जिसे इंसानों ने पाला हो, उसे वापस जंगली दुनिया में आजाद करना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है, क्या हम इंसान आजाद हैं या हम भी इस दुनिया की माया के पिंजरे में कैद हैं। आज हम बाबा जी की तेरा व्यास की एक बहुत ही अनोखी ऑडियो बुक अ सोल्स सफारी, एक आत्मा की सफारी के पहले भाग पर चर्चा करेंगे। ये कहानी सिर्फ जंगलों की नहीं, बल्कि हमारी अपनी आत्मा के उस सफर की है जो माया से मंजिल तक जाता है। आज की यह वीडियो आपको बताएगी कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली मुलाकात किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। कहानी शुरू होती है सन 1967 यानी 1967 में, जब लेखिका की मुलाकात लॉस एंजल्स में नारायण सिंह जी नाम के एक सिख भाई से हुई। नारायण सिंह जी की सादगी ने लेखिका को हैरान कर दिया। एक बार लंच के समय नारायण सिंह जी ने सिर्फ एक साधारण चीज सैंडविच ऑर्डर किया और आधा खाने के बाद बाकी बचा हुआ आधा हिस्सा बहुत प्यार से लपेट कर अपनी जेब में रख लिया। उन्हें बहुत विनम्रता से कहा कि उनके धर्म में मांस खाना और भोजन बर्बाद करना दोनों मना है। उनकी उस विनम्रता और शाकाहारी जीवन की चमक लेखिका के दिल में उतर गई। बाबा जी हमें यही समझाते हैं कि सादगी और दया ही रूहानियत की पहली सीढ़ी है। यहीं से लेखिका के मन में उस रूहानी सफर का बीज पड़ा। सफारी का असली मतलब होता है यात्रा। लेखिका जब अफ्रीका पहुंची तो उनकी मुलाकात एडमसन परिवार से हुई, जिन्होंने एल्सा नाम की शेरनी को पाला था। एल्सा बॉर्न फ्री, आजाद पैदा हुई थी, लेकिन इंसानों के बीच रहकर वह जंगल के तौर तरीके ही भूल गई थी। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि हमारी आत्मा भी एल्सा की तरह है। हम सचखंड में आजाद पैदा हुए थे, लेकिन इस दुनिया के मोह जाल में रहकर हम अपनी असली ताकत ही भूल गए हैं। जैसे एल्सा को वापस जंगल में जीने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत थी, वैसे ही हमें भी इस दुनिया में रहते हुए नाम की कमाई का अभ्यास करना होगा, ताकि हम वापस अपने रूहानी घर जा सकें। लेखिका बताती है कि नारायण सिंह जी के लिए सफारी का मतलब बाहर घूमना नहीं, बल्कि माइक्रोकोसम ऑफ माई सेल्फ, यानी अपने भीतर की यात्रा करना था। अक्सर हम दुनिया को देखने के लिए हजारों मील की यात्रा करते हैं, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि असली सफारी तो हमारी आंखों के पीछे यानी थर्ड आई से शुरू होती है। जब तक हम अपने भीतर के नाम की आवाज को नहीं सुनते,
हम भटकते ही रहेंगे। नारायण सिंह जी की उस रूहानी चमक ने लेखिका को ये एहसास कराया कि उनकी आत्मा असल में अपने भाई परमात्मा को पुकार रही थी। साथ संगत जी, असोज सफारी का ये परिचय हमें सिखाता है कि रूहानियत के रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ शब्द काफी नहीं, बल्कि नारायण सिंह जी जैसी सादगी और एल्सा जैसी तड़प चाहिए। लेकिन ये सफारी अभी शुरू हुई है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे लेखिका ने इस रूहानी सफर में गुरु की महिमा को पहचाना और नाम के मार्ग को अपनाया। इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और बाबा जी के वचनों से जुड़े रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको नारायण सिंह जी की सादगी वाली बात अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।